कल देर रात 11 बजे मेरी बुआ का पैनिक कॉल आया। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने बस मुझे इतना ही बोला, मेरा सब कुछ चला गया, मेरे सारे पैसे चले गए। मैंने सोचा कि क्या पता कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई बीमार हो गया हो, लेकिन जब उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई तो मेरे भी होश उड़ गए। उनके साथ एक ऐसा स्कैम हुआ जिसमें ना कोई बैंक एम्प्लॉय बना, ना कोई लॉटरी का लालच दिया गया, जबकि इस्तेमाल किया गया लड़की के इमोशंस, उसके आंसू और उसकी मजबूरी का। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, जो गलती मेरी बुआ ने करी वो कहीं आपके पापा, मम्मी, छोटे भाई बहन या आप खुद ना करो। इसलिए 5 मिनट मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके परिवार के लाखों रुपए बचा सकते हैं। बात पिछले हफ्ते की है। बुआ अपने घर में बैठी थी, कुछ काम कर रही थी। अचानक उनके फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जैसे ही बुआ ने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से एक लड़की के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। वो लड़की रोते हुए कहने लगती है, आंटी प्लीज मेरी मदद करो, मेरी लाइफ तबाह हो जाएगी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अब आप ही बताओ, अगर आपके पास ये कॉल आएगी तो क्या आप इग्नोर करोगे? आप उसकी पूरी बात तो सुनोगे ना? मेरी बुआ ने भी वही किया। उससे पूछा, बेटी बात क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। उस लड़की ने रोते रोते बताया कि मैंने सरकारी जॉब का फॉर्म भरा था। सालों की मेहनत के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन फॉर्म भरते वक्त साइबर कैफे वाले ने गलती से उसका नंबर गलत डाल दिया। जो गलत नंबर डाला है वो नंबर आपका है। लड़की ने रो रो कर कहा, आंटी आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डे है, मेरे नंबर पे ओटीपी आना था, लेकिन जो कि अब आपके नंबर पे जाएगा। अगर आपने वो ओटीपी नहीं बताया तो मेरी सालों की मेहनत पानी में चली जाएगी और मेरी नौकरी छूट जाएगी। मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे, प्लीज आंटी जी मुझे ओटीपी दे दो। बुआ को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि बेटी मैं किसी अनजान को ओटीपी नहीं देती। पर वो लड़की रुकने का तैयार ही नहीं थी, इतना रो रही थी कि जैसे सच में उसकी जिंदगी आग में लटकी हो। बस फिर क्या था, बुआ का दिल पिघल गया। अब उन्होंने सोचा कि अगर मेरे ओटीपी देने से किसी की नौकरी लग सकती है, किसी का करियर बन सकता है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं? मैं क्यों किसी का बुरा करूं? जैसे ही बुआ के पास एसएमएस आया, उन्होंने बिना देखे बिना पढ़े सीधा वो 6 डिजिट का ओटीपी उस लड़की को बोल दिया। बस जिसका डर था वो हो गया। 10 सेकंड के अंदर एक एसएमएस आया, 1.5 लाख रुपए निकल चुके, 1,50,000 डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। बुआ की सेविंग्स जो उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखा था, वो एक ही झटके में उनसे चला गया। जब ये रो रो के मुझे बता रही थी, तब मैंने उनको बैठाकर समझाया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। मैंने उन्हें बताया कि दरअसल ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइबर क्रिमिनल्स का एक नया और बेहद खतरनाक साइकोलॉजिकली डिजाइंड स्कैम है। इन स्कैमर्स को बहुत अच्छे से पता है कि अब लोग लॉटरी और बैंक मैनेजर जैसी कॉलों पे भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने हमारी हमदर्दी और इमोशनल सॉफ्टनेस को टारगेट करना शुरू कर दिया। स्कैमर्स बखूबी जानते हैं कि भारतीय इंसान किसी भी रोती लड़की या मजबूर इंसान की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों मेरी बुआ के तो सारे पैसे चले गए, लेकिन आपका 1 रुपए भी इन फ्रॉडस्टर के पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको 3 बातें बताऊंगी, अपने दिमाग में उसे पत्थर की लकीर बना लो। रूल नंबर 1, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको ओटीपी किसी को नहीं बताना। चाहे कोई रोए या गिड़गिड़ाए या आपके पैरों में गिरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ओटीपी आप किसी को नहीं बताओगे। नंबर 2, वेरिफिकेशन चेक। अगर आपसे कोई बोले कि आपका नंबर गलती से डल गया है और आपके पास ओटीपी आएगा, पहली बात तो ये समझ लेना है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन दूसरी बात, अगर ओटीपी आ जाए तो सबसे पहले ये देखो कि वो ओटीपी है किसका। उसमें साफ लिखा होता है कि आपके पैसे कट रहे हैं या आपके किसी यूपीआई से लॉगिन हो रहा है। नंबर 3, इमीडिएट एक्शन लो। कभी अगर ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है तो तुरंत कॉल करो 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन को। यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर कराएं ताकि आपके पैसे फ्रीज हो सके। अब बुआ बहुत पछता रही हैं, बार बार बस एक बात कहती हैं, काश मैंने थोड़ा दिमाग लगाया होता, काश मैंने किसी को कॉल कर लिया होता, पर मैं कुछ नहीं कर पाई और सारे पैसे हार गई। तो ये सिर्फ वीडियो नहीं है, किसी की पूरी जिंदगी की सेविंग थी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने माँ बाप, अपने बुआ, अपने हर किसी के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी गलती कोई कभी ना करे। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जरूरी थी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेफ रहें, अलर्ट रहें। जय हिंद।